हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम हरियाणा जीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है। देखिए ये पाई जाती है दक्षिणी पश्चिमी भाग में। जो रेतीला क्षेत्र है वो है 25.55%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पीले भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। मैदानी भाग है जो वो है 68.21%। हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, ये है महेंद्रगढ़। किस मिट्टी में दालों की अच्छी कृषि की जाती है। ये की जाती है अति हल्की मृदा। एक होती है अति हल्की मृदा, एक होती है हल्की मृदा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हल्की मृदा होती है इसकी जल ग्रहण करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो अति हल्की मृदा होती है इसकी जल ग्रहण करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। जो भारी मृदा होती है इसको डाकर कहा जाता है, और ये मोटे अनाज जैसे कपास हो गया इनके लिए उत्तम होती है। ठीक है, और जो दोमट मृदा है ये मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। कौन सी मृदा को हरियाणा में रोशली भी कहा जाता है। ये कहा जाता है हल्की मृदा, जिसकी जो जल ग्रहण करने की क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, जो हल्की मृदा होती है इसमें बालू प्लस दोमट का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है। बालू प्लस दोमट का मिश्रण होता है। ठीक है, और ये जो हल्की मृदा होती है ये भिवानी, गुरुग्राम, रेवाड़ी में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर व कंदी कहा जाता है। गिरिपादीय मृदा को घर या कंदी कहा जाता है। ठीक है, इसे कालका व नारायणगढ़ की तहसील में घर या कंदी कहते हैं। राज्य का कौन सा भाग रेतीला है, तो वो है दक्षिणी भाग रेतीला है, और रेतीला कितना परसेंट है 25.55%। ठीक है, 3% है जो वो है चट्टानें व पहाड़ियाँ। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है। मिट्टी का जो लवणता संस्थान है वो करनाल में है, और जो लवणीय मिट्टी होती है उसको रे या कल्लर कहा जाता है। ठीक है, और 32% भूमि पर मतलब भूमि लवणता से ग्रस्त है। ठीक है, लवणीय मृदा को शेम या लोनी कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। ये पाई जाती है यमुनानगर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है, तो ये है यमुना नदी। ठीक है, इसको सदा नीरा कहते हैं, और ये जो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, ये यमुनानगर के ग्लेशियर से प्रवेश करती है। ठीक है, ये जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वैसे तो ये कहाँ से निकलती है, बंदर पूंछ चोटी से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, और यमुना नदी की लंबाई कितनी है। यमुना नदी की जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और यूपी के मध्य सीमा बनाती है, तो ये जो सीमा बनाती है वो है यमुना नदी। कितनी सीमा बनाती है ये 320 किलोमीटर सीमा बनाती है यूपी और हरियाणा के बीच में। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती। देखिए ये यमुनानगर है, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, तो ये इन सब से जाती है यमुना नदी, ग्लेशियर से प्रवेश होती हुई। ठीक है, बट ये अंबाला से नहीं जाती। हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं, यमुना है जो कि गंगा की सहायक नदी है, घग्गर है। ठीक है, घग्गर की 2 सहायक नदियां हैं, एक तो है कौशल्या, एक है झाझरा। ठीक है, और जो घग्गर नदी है ये एक बहुत बड़ी बरसाती नदी है। ठीक है, आगे आएगा क्वेश्चन कि घग्गर नदी कौन सी नदी है, बरसाती, ये बहुत बड़ी बरसाती नदी है। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकतारी तीर्थ किस नदी के किनारे है, सरस्वती। इसी के किनारे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है, तो ये माना जाता है सरस्वती। ठीक है, जो सरस्वती ये नदी आदि बद्री से ही हरियाणा में प्रवेश करती है, सरस्वती। ठीक है, घग्गर नदी है तो ये है वृहत बरसाती, बहुत बड़ी बरसाती नदी है। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती। देखिए जो घग्गर नदी है ये पंचकुला में बहती है, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में बहती है, बट ये भिवानी में नहीं बहती। मारकंडा नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो कौन सी है, टांगरी नदी। मारकंडा का पुराना नाम क्या है, अरुणा।
ठीक है। जो टांगरी नदी है ये हिमाचल प्रदेश, जो टांगरी नदी है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए टांगरी नदी एक ऐसी नदी है जो कि हरियाणा से निकलती है, और जो मारकंडा नदी है ये कहाँ से निकलती है? धरतीधर स्थान से निकलती है। ठीक है, ये धरतीधर स्थान से निकलती है और अंबाला में कालेआम से प्रवेश कर जाती है। चेतक नदी का ऋग्वेदकालीन नाम है, तो ये है दृष्टद्रुति। ठीक है, इसका ऋग्वेदकालीन नाम है। देखिए शिवालिक पहाड़ियों से निकली ये सरस्वती के समांतर बहती है। ठीक है, और जो चेतक नदी है इसकी जो सहायक नदी है वो है राक्षी नदी। ठीक है।